ये घटिया और भिखाऊ मीडिया वाले डुप्लीकेट मौलाना को चैनल पर बैठाकर एक दो सवाल करते हैं और वो बेचारा मौलाना पूरे इस्लाम को बर्बाद कर देता है, पूरे इस्लाम को तबाह बर्बाद कर देता, क्योंकि वो बोलता है मौलाना है ना। चैनल वाला बोल रहा है ये मौलाना है, मौलाना है। मौलाना उसको कहते हैं, कुर्ता पजामा टोपी वाले को मौलाना कहते हैं। और लोग बाज़ाब्ता इसको एक दूसरे तक फॉरवर्ड भी कर देते, सेंड भी कर देते। बरेली शरीफ के बहुत बड़े मौलाना साहब आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा बोला, सामने वाला एक दो सवाल लग देता है, वो सर के ऊपर से बाउंस करने लग जाती है बात। मेरे भाई, कॉमन सेंस अगर है तो जो जिस लाइन का एक्सपर्ट है उसी को भेजे ना। एक कुआं के अंदर कुत्ता गिर के मर गया, कितना पानी निकाला जाएगा, इसमें मुफ्ती की राय माना नहीं रखती। इसमें इंजीनियर बताएगा कि कितना पानी है, और इमाम आजम ने कहा वो इंजीनियर ही की बात मानी जाएगी, जो जिस लाइन का एक्सपर्ट हो उसकी बात मानी जाएगी। क्या ये हकीकत नहीं? कुर्ता पजामा हम मास्टर से सिलाते कि मुफ्ती साहब से सिलाते हैं? जो जिस लाइन का एक्सपर्ट हो उसी लाइन की बात मानी जाएगी। अगर मीडिया में इस्लाम की नुमाइंदगी की जरूरत हो, सियासत में इस्लाम की नुमाइंदगी की जरूरत हो, तो मैं कहता हूं सब खामोश रहे। एक दीन का शेर है हैदराबाद का, उसको लाके बैठाए ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से हर सवाल का मुंहतोड़ जवाब भी देता है, चाहे एक एंकर हो, दो हो या थर्ड डिग्री में उसको बैठा दिया जाए। हम जाके उन जाहिलों के सामने में जो दरब ज़ैदुन नहीं जानता, जो अल कलिमत व लफ्ज़ुन नहीं जानता, जो सूरह फातिहा का बैकग्राउंड नहीं जानता, उसको क्या समझाएंगे आप? उसको वही समझा पाएगा। और अगर दीनी फिक्र का मामला हो तो जो मुफ्तियाने निज़ाम है, दीन के बड़े बड़े उलमा, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब, मोहम्मद अहमद मिसबाई साहब, मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब, ऐसे इस्लाम के हीरो को आगे बढ़ा दे और ये कहे कि इस्लाम क्या है, ये जो बताएंगे हम इनके पीछे। मगर हाल ये है कि हर शख्स मैं ही बड़ा बनूं, मैं ही बड़ा बनूं, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। 10 आदमी का लीडर बनना पसंद है, मगर 100 आदमी के साथ में कॉमन मैन रहना ये पसंद नहीं। नतीजतन जो हालात है आपकी निगाहों के सामने में, कितना पीछे कर दिया। मदरसे में ताले लग रहे हैं ना, दीवारें तोड़ी जा रही ना, अशफिया की दीवार पे बुलडोजर चल रहे थे, अल्लाह ने करम फरमाया, बचा हुआ। किससे जाके बात करेंगे, किसको कहेंगे? क्या अली बात आसा ये मोदी इसको प्रमोट करेगा, योगी प्रमोट करेगा? हरगिज नहीं। अमित शाह इसको आगे नहीं बढ़ाएगा। ये तो मदरसा अहले सुन्नत कादरिया लतीफिया वाले की छाती है, जो 10 बातें सुन के भी इस्लाम के झंडा को ऊंचा रखने की कोशिश कर रहे हैं। ज़कात दे या ना दे, खैरात दे या ना दे, चंदा दे या ना दे, 10 बातें सुनाए कि ये खा गया होगा, मगर वो फिर भी हुफाज़े किराम फारिग करेंगे, जलसा बना मनाएंगे और जश्न दस्तारबंदी का मंजर आपको दिखा कर। सामईन हजरात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं मैं किस पे तकरीर करूं। मुझे अल्लामा अरशद की वो बात याद आती है कि अहले सुन्नत व जमात के किसी महाज में मैं खला नहीं देखना चाहता। उनसे किसी ने कहा, बल्कि टाटा पटना वाले ने कहा कि इदारा शरिया से सफर शुरू कीजिए और यहीं पे खत्म भी कीजिए। कहा नहीं, मैं अहले सुन्नत व जमात के किसी महाज में खला को नहीं देखना चाहता। कोई भरोसा नहीं कहां से शुरू करते थे और कहां खत्म करते थे। तीन चीज हो उसने चैलेंज किया। आज हमारा अगर कोई आदमी सिस्टम में होता, याद रखिए सिस्टम में अंडरटेकिंग रहना, ये तो उसको भी पसंद है, क्योंकि उसके हिसाब से आपको चलना होगा ना। मंदिर आए तो बोलो राम राम, मजार आए तो बोलो अस्सलाम वालेकुम, ये वो चाहते हैं। और कुरान बोलता है हत्ता यमीज़ल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यब, कुरान बोलता है ला इलाहा इल्लल्लाह। उमय्या बिन खल्फ कोड़े पे कोड़े मार रहा है, मगर वो कह रहे ला अल्लाहु वाहिद अल्लाहु अहद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर आज भी धनबाद में कोई इंसान
हजरत बिलाल की सुन्नत को जिंदा करता है तो अपने आप में वही अपने इस जमाने का बिलाल भी है, अहमद रजा भी है, गौसे आजम भी है, ख्वाजा गरीब नवाज। वाह 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 वाह। सोचे जरा इस्लाम क्या है। वाह वाह। 3 चीज जिसके अंदर हो, इस्लामिक एजुकेशन से ज्यादा किसी के अंदर ये है, क्रिएटिव भी, कॉन्फिडेंस भी, कैरेक्टर भी। एबीसीडी की सबसे हाई जो लोग है उसको साइंटिस्ट कहते हैं, और वो डिपेंड करता है 4 चीजों पर: एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस, सिस्टमाइजेशन ऑफ इन्फ्रेंस। ये 4 चीजें हैं साइंस का नाम। एक्सपेरिमेंट करना, नतीजा अखज़ करना, उस पर मुतमईन हो जाना, तजर्बा, मुशाहदा, नतीजा, और फिर बार बार वही नतीजा निकले तो उसे सिस्टम बना लेना, ये साइंस। अल्ट्रासाउंड इसी का नाम, डीएनए भी उसी का नाम। इसलिए तमाम के तमाम टेक्नोलॉजी के जरिए जो खबरें मिलती है वो सब के सब जन्नियात से ताल्लुक रखते हैं। और ये इल्म 5 चीजों से हासिल होता है: देखकर, सूंघकर, सुनकर, चखकर और टच कर, जिसको हवा से खमसा कहा जाता है, 5 सेंसर। आपने सुना अमेरिका है, ये सुनने से। देखा धनबाद में जलसा हुआ ईजान ईमान कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती साहब आए थे, उलमा आए थे, देखा, ये देखने से हुआ। खुशबू है या बदबू, ये सूंघने से पता चलता है। ठंडा या गर्म, ये टच करने से पता चलता है। मीठा या नमकीन, ये चखने से पता चलता है। दुनिया का कोई भी इल्म इसी 5 चीजों के जरिए हासिल होती है। मगर जहां ये 5 हवास सेंसर दम तोड़ देते हैं, वहां पर प्यारे मुस्तफा का इल्म काम, इल्म हदीस और इल्म कुरान काम। इसकी जिंदा दलील दूं मैं, शाह वलीउल्लाह के वालिद मुहतरम औरंगाबाद में खाना खा के चहलकदमी कर रहे हैं। चहलकदमी करते करते एक शेर पढ़ रहे थे: बजुज यादे दोस्त हरचे कुनी उम्र सायस, बजुज सिर्रे इश्क हरचे बेखानी बितालत, सादी बुशू लोह दिल अजनक्श गैर हक। ये 3 मिसरे हो गए, 4था मिसरा ही नहीं याद आ रहा। बार बार जहन पे जोर दे रहे, बार बार जहन पे जोर दे रहे, 4था मिसरा नहीं याद आ रहा। ऑक्सफोर्ड, तुम्हारे पास कोई फार्मूला है 4था मिसरा याद आने का? कैम्ब्रिज, एपीजे, न्यूटन, आइंस्टाइन, ज़रतुश्त, फिसागोरस, अफलातून, डॉक्टर एल सिल्वा, दुनिया के तमाम साइंटिस्ट यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर और लेक्चरर से पूछे कि वो 4था मिसरा कैसे याद आया, कोई फार्मूला नहीं उनके पास, क्योंकि या सुन के हासिल होगा, या देख के, या छू के, या चख के। इसके अलावा कोई छठा ऑप्शन ही नहीं है। मगर कुर्बान जाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे इल्मे मुस्तफा दिया है, वो इंसान इल्मे मुस्तफा पर अमल करता है और आलिम भी होता है तो मरता नहीं है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ये शेर है शेख सादी अली रहमत जी, गुनगुना रहे थे शाह वलीउल्लाह के वालिद मोहतरम। शेख सादी ने जब ये देखा मेरे शेर को ये भूल रहे हैं, तो कब्र अनवर से बाहर आ गए और कहा 4था मिसरा ये है: इल्मे के राय हक न नुमायत जहालत। ये 4था मिसरा कब्र से निकल के बाहर आके बताना, ये न जूडाइजियम में है, न बूजियम में है, न यहूदियों में है, न एबीसीडी में है, न काखा गानों में है।
अगर ये सिस्टम है तो सिर्फ अली बातासा में है, ये निजाम है तो कुरान मुकद्दस का निजाम है, ये निजाम है तो बुखारी और मुस्लिम का निजाम है, ये निजाम है तो 1400 साल पहले कुरान का निजाम है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। लिहाजा आज भी अगर अल्लाह के वली की जरूरत पड़ती है तो कब्र अनवर से बाहर आके वो रहनुमाई करते हैं, चाहे वो दुनिया का कोई यूनिवर्सिटी वाला हो, मरने के बाद वो रहनुमाई नहीं कर सकता। ये सिर्फ मदरसा कादरिया लतीफिया वाले होते हैं कि मरने के बाद हकीकत में वो जिंदा हो जाया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जाने ईमान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। हासिल ये कि इल्म, जो इल्म कॉन्फिडेंस भी रखता, कैरेक्टर भी रखता, क्रिएटिव माइंड भी देता, वो सिर्फ इल्म दीन है। जाहिरन उसकी 3 किस्में हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग बोलने जा रहा हूं। कुरान में 3 सबसे छोटी मखलूक के नाम पर कुरान की 3 सूरतों का नाम। अनकबूत मकरी को कहते हैं, सूरा अनकबूत कुरान में है। नमल चींटी को कहते हैं, सूरा नमल कुरान में है। नहल शहद की मक्खी को कहते हैं, सूरा नहल कुरान में। वाह वाह, इसमें खास हिकमत है। अनकबूत, सूरा अनकबूत। इल्म की भी 3 किस्में, स्पाइडर से एजुकेशन, एंड से एजुकेशन, हनी बी से एजुकेशन। स्पाइडर से एजुकेशन, अनकबूती इल्म, मकड़ी वाला इल्म, मतलब मकड़ी घर बनाती है, जाला, और जाला बना के बाद आराम से बैठी देखती रहती है कि कौन जाल में फंसने के काबिल इधर आ रहा है, और जहां देखा कोई मक्खी या कीड़ा मकोड़ा उसके दायरे के अंदर आने की कोशिश किया, या दूर भी है जहां तक वो जंप मार सकती है, वो मकड़ी फौरन जंप मार के उसके पकड़ती है और अपने जाले में लपेट लेती है और फंसा लेती है। इल्म अनकबूती, वो लोग जो इल्म हासिल किए हैं मगर यूज करने के लिए, पूरी दुनिया का इस्तेमाल करने के लिए, पूरी दुनिया का इस्तेमाल करने के लिए। हिल्लो हरम की तमीज नहीं, क्या हराम क्या हलाल उससे कोई मतलब नहीं। कभी कभी मुझे अपने लोगों पे अफसोस भी होता है। अपने लोग सोचते हैं जिसको अल्लाह ने शऊर दिया कि अपनी हुकूमत होनी चाहिए। यहूदी कभी ये नहीं सोचता कि मेरी हुकूमत होनी चाहिए। यहूदी ये सोचता है कि हुकूमत तुम करो, मुल्क तुम ही रखो, निजाम मेरा चलना चाहिए, सिस्टम मेरा चलना चाहिए। इसलिए यहूदियों का पूरी दुनिया में एक भी ढंग का मुल्क नहीं है, और पूरी दुनिया के दिमाग पर कंट्रोल उसी का है। मकड़ी के जाले की तरह जाल फैला दिया उसने। हज करने आप जाए और डॉलर खरीदना पड़ता आपको। क्या समझ रहे हैं आप इसको अकलमंदी समझ रहे हैं? ये यहूदी का दिमाग। पैसा आपका और सामान उसका खरीदे। वाह यार भाई, इंटरनेट की दुनिया में चले जाए, गेम खरीदने की दुनिया में चले जाए, उसको हलाल और हराम से मतलब नहीं। अगर उसके ऐप्स को अपडेट करेंगे आप तो पैसे उसके पास जाते हैं। हासिल ये, मकड़ी जाला बना के इंतजार करती रहती है, जहां कोई आया फौरन उसके गिर्द दूसरा जाला बांधती है, बहुत स्पीड से घूमने लग जाती है, उसे फंसा लेती है। इल्म अनकबूती, जिन लोगों ने इल्म हासिल किया है दुनिया का इस्तेमाल करने के लिए, इसमें 99% कॉन्वेंट वाले इन्वॉल्व, लिटिल फ्लावर वाले इन्वॉल्व, ABCD वाले इन्वॉल्व। यकीन ना हो तो आप जरा जाके जायजा ले स्कूल का। आपका बच्चा शुरू करता है तो क्या पढ़ता है और खत्म करता है तो क्या पढ़ता है। मगर कमनसीबी हमारी ये है कि अगर धनबाद में कोई मौलाना साहब बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दे तो हम अपना बच्चा वहां भेजने को तैयार नहीं।
भेजेंगे, क्रिश्चियन मिशनरी में भेजेंगे। इतना भी शऊर नहीं है कि वहां जाके जनगण मन अधिनायक पड़ेगा। यहाँ कम से कम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम तो पड़ेगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मकसद तालीम ही उसे पता नहीं। अच्छा, इस सिलसिले में जो गिरफ्तार है उसकी बुनियादी वजह पैसा है। सामईन हजरात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। बाज या गिद्ध या ईगल या शाहीन, शाहीन परिंदा 1 किलो 2 किलो 3 किलो 5 किलो उसकी एक लिमिट है। 10 किलो बोझ उठा के उड़ सकता है शाहीन, इसकी एक लिमिट होगी ना। उससे ज्यादा बोझ अगर उसके ऊपर डाल दे, मसलन 100 किलो, तो क्या शाहीन उड़ सकता है? और नीचे आ जाए एक मक्खी, मक्खी गलाजत पे बैठती है, खुशबू पे भी बैठ जाए, दोनों तरफ बैठती रहती है, चावल पे भी बैठ जाए, और चावल में से थोड़ा सा हिस्सा लेके खाती भी है मक्खी। लेकिन अगर 2 चावल के दाने मक्खी की पीठ पर बांध दे तो मक्खी उड़ पाएगी? नहीं उड़ पाएगी। लेकिन चावल का थोड़ा सा हिस्सा, पका हुआ चावल का, मुंह में खा लेती है और वो उड़ने का काम करती है। अगर वो खाना नहीं खाए तो उड़ भी नहीं सकती ना। उड़ने में मदद करता है चावल का थोड़ा सा हिस्सा। लेकिन 2-3 चावल पीठ पे बांध दे मक्खी को, ट्राई कर लीजिएगा, मक्खी उड़ नहीं पाएगी। पूरी दुनिया का इंसान लाहूत का परिंदा है। वाह वाह वाह, ये आलम अरवाह से आया हुआ। बेशक। और दलील कुरान की ये आयत है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह की तरफ से आए हैं, अल्लाह ही की तरफ जाना। क्योंकि रजा यरजिउ का पावर बोलता है, मीनिंग और बैकग्राउंड और क्राइटेरिया बोलता है। रजा यरजिउ लौटने को कहते हैं, जाने को नहीं कहते। इसका मतलब हम वहीं से आए हुए। या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह की हकीकत बता रही है कि हम वहीं से आए हुए। हम लोग सब के सब लाहूत के परिंदा है। और परिंदा उड़ कब पाएगा? जब बोझ कम होगा। वाह बेशक। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो सुने। धनबाद में एक आदमी है जिसके पास सिर्फ 100 रुपया, एक ही 100 रुपये का मालिक है। दूसरा आदमी है जो 1 लाख का मालिक है, तीसरा 1 करोड़ का मालिक है। तीनों में से अफजल कौन है? एक आदमी 100 रुपये का मालिक है, एक आदमी, दूसरा आदमी 1 लाख का, तीसरा आदमी 1 करोड़ का मालिक है। तीनों में से अफजल कौन? 99% दिमाग में यही आता है कि 1 करोड़ वाला अफजल। बिल्कुल गलत, 100% गलत। इसकी जिंदा दलील प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। मालिके कुल है मगर मालिके निसाब नहीं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप पे ज़कात नहीं फर्ज होती थी, इतने माल ही नहीं रहते। मालिक के कुल है। जिस तरह एक मक्खी 2 दाने को लेके उड़ नहीं सकती, एक कबूतर 1 किलो गेहूं की थैली उसकी गर्दन में टांग दे, वो उड़ नहीं सकता। एक शाहीन 100 किलो उसकी पीठ पे डाल दे, वो शाहीन बाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इंसान भी लाहूत का परिंदा है। दुनिया से उतना ही हिस्सा ले जो उड़ने में काम आए। अगर उससे ज्यादा लिया तो वो रब की तरफ नहीं जा पाएगा, मंजिल मखसूस तक चल नहीं पाएगा। इसीलिए एक इंसान जो 1 करोड़ का मालिक है, उससे अफजल वो है जो 1 लाख का मालिक है। और उससे भी अफजल वो है जो सिर्फ 100 रुपये का मालिक है। क्योंकि 100 रुपये वाला रब की तरफ स्पीड से उड़ के जाएगा, उसे बोझ का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो आया रब की तरफ से है, जाना रब की तरफ है। उसकी रफ्तार 1 लाख वाले से ज्यादा होगी, उसकी रफ्तार 1 करोड़ वाले से ज्यादा होगी। और ये मैं गुलाम जिलानी अजहरी नहीं, 1400 साल पहले 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बदन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक मक्के की धरती पर पैदा होने वाले प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नतुल फिरदौस में चला जाएगा। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, जाने ईमान कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए जिसके पास ज्यादा दौलत है धनबाद में वो कमजोर है। इसकी यकीन, अगर यकीन नहीं आया आपको तो दूसरी हदीस सुने, मैं ये हदीस बता रहा हूं। अगर मैं आपको बोलूं ये मच्छर है, इसकी कीमत मैं 1 रुपया में बेचना चाहता हूं, कोई है जो खरीदेगा मच्छर को? सब लोग कहेंगे यू आर मेंटल पर्सन, आर यू इडियट, आर यू फूल? में मच्छर बेच रहा है 1 रुपया में। मगर प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि अल्लाह की बारगाह में पूरी दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर बराबर भी होती तो काफिर को पानी की एक बूंद भी नहीं देता। अल्लाह, ये हदीस है, हदीस कुछ समझ में आया? यानी पूरी दुनिया मच्छर के एक पर के बराबर भी नहीं। फिर दुनिया के लिए क्यों मरे जा रहे हैं और हराम किए जा रहे हैं, और हराम पे हराम किए जा रहा है इंसान। दुनिया ही हासिल करने के लिए बेटी को इंग्लिश मीडियम, बेटा को इंग्लिश मीडियम। अभी हाल ही की बात बताऊं, नेपाल एक प्रोग्राम में गया था, वहां देखा कि बेटी इंजीनियरिंग करने जा रही है। रोजाना सुबह निकलती थी तैयार होके और 10 बजे वापस आती थी, और एक दिन पता चला बेटी आई नहीं। इंक्वायरी करने पर पता चला काफिर के साथ में भाग गई। अल्लाह, कितने लोग की बेटियां कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है, और किस नीयत से आप भेज रहे? कभी ये सोचा आप? क्या अपने शौहर का हक अदा करने की तालीम तरीका फातिमा से अफजल कहीं हो सकती? इस्लाम से बेहतर हक के शौहर अदा करने का सिस्टम किसी मजहब में हो सकता? प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं, अगर रब के अलावा सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों को कहता कि अपने शौहरों का सजदा करें। बेशक, इससे ज्यादा हुकूके शौहर की तालीम किसी मजहब में हो सकती है? बिल्कुल। अगर बेटी को शौहर नहीं चाहिए, फिर इंजीनियर बना रहे तो ऑफ कोर्स बनाएं, लेकिन बेटी को अगर शौहर भी चाह रहे हैं आप कि मेरा भी कोई दामाद हो, तो बराए मेहरबानी उसे मदरसा कादरिया लतीफिया में भी पढ़ाएं। वाह वाह, उसे अनवार शरीयत और बहार शरीयत भी पढ़ाएं, चादर फातिमा की फजीलत भी बताएं, बेशक, निजाम हयात अकॉर्डिंग टू इस्लाम बताएं, ताकि वो इंजीनियर बनने के बाद काफिर से शादी करके आपके नवासा और नवासी को काफिर बनने का मौका फराहम ना दे कर। वाह वाह, और आपको एक खबर भी नहीं लगेगी, और पूरी नस्ल हरामियों की नहीं काफिरों की पैदा हो जाए। आपका नवासा काफिर होगा, आप बोलेगा नाना कैसा लगे, और आप भगा भी नहीं सकते। इसलिए हंसने की नहीं, समझने की बात। जी 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 जी, थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत, थोड़ी सी तवज्जो देने से आप नस्ल को बचा सकते हैं काफिर बनने से। वरना अपोजिट में तो अपोजिट पार्टियां ऐलान कर रही है कि मुस्लिम चाचियों का हम वेलकम करते हैं। जो खुल्लम खुल्ला भाषण दे रहे हैं आजकल, ऐसा भी नहीं सोचेगा कि डर के दे रहे हैं। हजारों वेबसाइट है उसके, सब्सक्राइबर है उसके, डुप्लीकेट आईडी से सीम बटे हुए हैं, और पूरे इंडिया नहीं वर्ल्ड में फैलाए गए, मैसेज को वायरल करवाया जा रहा है। मुस्लिम चाचियों, चाची का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हम चाचियों का वेलकम करते हैं ना, आए हमसे शादी करें, हम अदब एहतराम करेंगे। काफिर अदब एहतराम करेगा? जो नापाक पीता है, जो खिंजीर खाता है, जिसे पता ही नहीं कि पाक क्या है और नापाक क्या है, वो ताजीम करेगा। कुरान में आया वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, रसूल के लिए और मोमिनों के लिए। काफिरों के पूरे अकीदे को कुरान ने कहा मसलुल लज़ीना इत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत, पूरा अकीदा मकड़ी के जाले की तरह है उनका, मकड़ी के जाले की तरह। पान खा के जो पिक दिया जाता है, कारी दी जाती है, उस कारी से पूरे मकड़ी की बिल्डिंग को आप जेरो जबर कर सकते हैं। जिस अकीदे पर इतने कुफारों मुशरिकीन उछल रहे हैं, वो मकड़ी के जाले की तरह है। मकड़ी के जाले में आपकी बेटी सेफ रह सकती है? जस्ट इमेजिन, मकड़ी के जाले में आपकी बेटी सेफ रह सकती है? इसलिए बराए मेहरबानी अपनी बच्चियों को तालीम दें, दीनी तालीम ढूंढे। धनबाद में कौन सी स्कूल अपने वाले की,
और अपने वाले की नहीं हो तो जिसको अल्लाह ने दौलत दी है उसे डूब के मर जाना चाहिए कि हमारे बच्चे काफिर हो रहे हैं, काफिर स्कूल में जा रहे हैं और हमारे पास एफडी की शक्ल में पैसे जमा, हमारे पास 10 मकान है, हमारे परपोते लकर पोते के लिए जमा। वो आने वाला पोता मोमिन भी होगा, इसकी भी कोई जमानत नहीं है आपके पास और कोई दलील नहीं है, उसके लिए आपने एफडी करके रखा और मौजूदा कौमें कुफ्र की तरफ जा रही है। इसलिए दुनिया में जितनी तालीमें चल रही है 99% सब स्पाइडर एजुकेशन, इल्म हासिल करके फंसाने और इस्तीसाल करने वाला। दूसरी किस्म है एंट्स एजुकेशन, चींटी वाला इल्म। चींटी क्या करती है जानते हैं? मखसूस मौसम में रिस्क जमा करती है और दूसरे मौसम में बैठ के खाती है। खुद इल्म से फायदा उठाती है लेकिन दूसरे को फायदा नहीं उठाने देती, लेकिन दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचाती। लेकिन मकड़ी दूसरे को नुकसान पहुंचाती है, चींटी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये वो लोग हैं जो चुपचाप तमाशा देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में जितनी तबाही हो रही है होने दो ना, अपना काम बनना चाहिए, हमारा काम निकलना चाहिए, हम सही पर रहे, दूसरा चाहे कितना गलत करे कुछ नहीं करेगा। इसको अकलमंदी मत समझिएगा। अमीन मियां मारहरवी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जंगल में जाके इबादत और रियाजत करके अपने ईमान को बचाना, इससे कहीं ज्यादा पावर और कमाल की बात यह है कि आबादी में रह के, लोगों के बीच में रह के गुनाहों से बचना और अपने ईमान की हिफाजत करना। वाह वाह, बेशक, ये इससे बड़े कमाल की बात। इसलिए मेरे भाई, जो लोग तमाशा देख रहे हैं, जुल्म हो रहा होने दो, करप्शन हो रहा होने दो, हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए, खुद फायदा उठा रहे, दूसरों से कोई मतलब नहीं, वो चूटी की इल्म वाला। तीसरा नहर, हनी बीज एजुकेशन, शहद की मक्खी वाला इल्म। ये वो इल्म है कि जब वो हासिल होता है किसी के पास तो उससे खुद भी फायदा उठाता है और दूसरों को भी फायदा उठाने का मौका देता है, दूसरों तक पहुंचाता है, दूसरों को कहता है वो अमल कर। वो जाने लगता है तो जाते जाते ये लिख के जाता है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। खुद भी ईमान की हिफाजत करता है, दूसरों की ईमान की हिफाजत की खातिर ये गुनियत तालिबीन लिख के जाता है, फतावा रज़विया लिख के जाता है, अद-दौलतुल मक्किया लिख के जाता है, बेशक, कंजुल ईमान लिख के जाता है, किफलुल फकील फाहिम फी अहकाम क़िरतासिद दराइम लिख के जाता है। वाह वाह वाह, बेशक। इसलिए मेरे भाई, उस इल्म को अपने बच्चों से जोड़ें जो इल्मे हनी बीज हो, जो शहद की मक्खी वाला इल्म हो, खुद भी फायदा उठाए, दूसरों को भी फायदा पहुंचाए। और ये इल्म उलमाए किराम का है, ये इल्म मुजद्दिदीन इस्लाम का है, ये इल्म आला हज़रत का है, सदरुल अफाजिल का है, मुफ्ती आज़म हिंद का है, ये इल्म सदरुल शरिया का है। कब ईमान जाएगा? अच्छा, एक तो ये सूरत होती कि हमारे बच्चे काफिर हो गए, एक तो ये सूरत ईमान जाने की। दूसरी ये सूरत है कि खुद अपने में कुछ लोग हैं जो जरूरी आते दीन का इनकार करवा करके आपके ईमान को छीन लेंगे और पता भी नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अमीर मुआविया को जहन्नमी कहना, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अमीर मुआविया जहन्नमी है, ये कुछ अपने वालों की आवाज है, जबकि वो सहाबी रसूल है और हर सहाबी के बारे में कुरान में आया वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना। और ये सिर्फ अजमेर के राफसी मुजाविर का निजाम नहीं है, बल्कि असद मदनी, महमूद मदनी लॉकडाउन से पहले अजमेर गया, वहां बैठ के प्लानिंग किया और ये बताया है कि सबसे बड़ा फितना बरेलवी लोग है, लिहाजा इसको आने पर रोकना हो तो इसके सलाम को रोको। और इस तरह मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ने वाले को पीटा गया, लाठी चार्ज की गई, पुलिस चार्ज हुई। मेरे भाई, किसी दरगाह और मजार शरीफ पे आज तक ऐसा सुना है? किसी मजार शरीफ पे आज तक ऐसा सुना है? सोचे, ये प्लानर कौन है? प्लानिंग क्या है? गेम क्या है? गेमलर कौन है? मकसद क्या है? टारगेट क्या है? और आइडियाज और टारगेट क्या है? उसके वर्ड्स क्या होना चाहिए? बोलना क्या है और मकसद क्या हासिल करना?
और आसानी से उनके बहकावे, देवबंदी वहाबी के बहकावे में आके अजमेर के मुजाबिर भी राफजियत की तरफ बढ़ गए और उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया, हाँ बरेलवी वाले ये फितना है माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। आप बताइए पूरी दुनिया सुन्नियत फिल हिंद में अल्लाह के वलियों को की हयात को कुरान और हदीस से साबित करने वाले ये देवबंदी उलमा है या सुन्नी उलमा है? इसमें कोई शक नहीं कि ये सुन्नी उलमा है। अजमेर के राफजी मुजाबिर से जाके पूछे ख्वाजा गरीब नवाज जिंदा है, ये कहां लिखा हुआ है? उसका बाप भी नहीं बता। और अगर सुना लिया होगा, रटा लिया होगा, तो उससे पूछ दे कि इसकी शान नुज़ूल क्या है, पांव के नीचे से जमीन खसक जाए। अल्लाह के वली जिंदा है, इस पर हजारों किताबें लिखने वाले और हजारों दलील से साबित करने वाले बरेलवी रज़वी मुनाफिक लोग हैं। ये आला हजरत के सिपह सालार, आला हजरत की फौज है। बल्कि वहाबी और देवबंदी ने जिस मोमेंट पर अटैक किया है सुन्नियत के मोमेंट पर, उस मोमेंट पर जाके हक्कानियत और सदाकत को नाफिज करने वाले, सदाकत के झंडे को गाड़ने वाले, इस्लाम के आलम को ऊंचा उठाने वाले ये बरेली के नुमाइंदे, बरेली के मुजाहिद, बरेली के खादिम और मसलक के आला हजरत के अलमबरदार लोग रहे हैं। जिस पर भारत में तहरीक शुद्धि चली, लोगों को मुर्तद, ये जो आपने ये सुना है कि दुनिया का पहला आदमी शंकर और पार्वती है, ये सुना आप लोगों ने? ये फितना बहुत पहले भी चला, उसका नाम तहरीक शुद्धि दिया गया। अल्लामा बदरुद्दीन मुफ्ती बदरुद्दीन अलैहि रहमा तामीर अदब के मुसन्निफ, उनके साहबजादे से मेरी मुलाकात खंडवा में हुई, मुनव्वरी साहब। तो उन्होंने ये कहा कुतुबुद्दीन मेरठी उस तहरीक शुद्धि के खिलाफ मुफ्ती आजम हिंद का साथ दे रहे थे। और मेरठ के करीब, बल्कि बदायूं के करीब एक गांव में गए और पीपल के झाड़ के नीचे छोटे से कपड़े में, रंगीन कपड़े में एक पांव पे खड़े हो गए और घंटों खड़े रहे। कोई पहचानने को तैयार नहीं है कौन? क्या नाम है? कुतुबुद्दीन मेरठी। काफिरों की भीड़ लगने लगने, भगवान का अवतार आ गया। 1, 2, 100, 200, 300, हजारों लोग। 12 बजे के बाद में एक अजान की आवाज आई, जुमा की अजान। कुतुबुद्दीन मेरठी अलैहि रहमा फरमाते हैं, का हुआ था? उससे पहले कुछ बोले ही नहीं, खामोशी से और भीड़ लगने जाए, और भीड़ लग रही। भगवान आ गए, बोले ये क्या हुआ था? तो लोगों ने बताया कि ये अजान है, मियाओं का अजान। उसके बाद फिर अजान में बोले ये क्या हुआ? तो बोले ये दूसरी अजान। बोले इसके बाद क्या होता है? पहली और दूसरे में क्यों? बोले इसके बाद नमाज पढ़ते। बोले चलो देखते हैं, चलो चल के देखते हैं। इमाम साहब घबरा गए, मुक्तदी घबरा गए और जिहाद की फजीलत की तकरीर भी हो गई। लेकिन करीब जाके कुतुबुद्दीन मेरठी अलैहि रहमा इमाम साहब से मिलते, क्या कर रहे हो? बोले ये नमाज है। कैसे पढ़ते? क्यों पढ़ते? हम भी पढ़ते। ये कहना था कि हम भी पढ़ना चाहते हैं। कुतुबुद्दीन मेरठी के साथ में 1000 से ज्यादा लोग कुफ्र से तौबा करके हल्का बगोश इस्लाम हो गए। बेशक बेशक। कभी आपके दिल में ख्याल नहीं आता कि हम कुफ्र से बचाए अपने भाइयों को? दुनिया से फुर्सत मिले तब ना ख्याल आए। सबसे इंपॉर्टेंट दुनिया को समझ लिया लोगों ने। मकसद हयात ही कलेक्टिंग मनी है, गेटिंग मनी है, गेटिंग पोस्ट है। नतीजतन हजारों तबाहियां, बर्बादियां और खराबियां। अगर इंसान ये सोच ले कि दुनिया मच्छर के पर बराबर भी नहीं है, तो क्या मच्छर के पर बराबर जिसकी वैल्यू न हो उसको हासिल करने के लिए माँ बहन की गालियां देगा? वो शराब पिएगा, वो जुआ खेलेगा, वो भाई को कत्ल करेगा, भाई के खिलाफ केस लड़ेगा, वो पड़ोसी से झगड़ा करेगा, वो 1 इंच जमीन दबाएगा, वो यहाँ पूरा पूरा पलाठी हड़प जाता है, पूरा पूरा मकान ही हड़प जाता है आदमी, क्योंकि टारगेट ऑफ लाइफ उसने दुनिया को बना दिया।
ये पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल लोग नहीं। मगर कौन सा इल्म वाले हैं? इल्मे अनकबूती, स्पाइडर एजुकेशन, इल्मे नमली, एंड्स एजुकेशन। जरूरत है इल्मे नहली की, हनी बीज। वाह वाह वाह, इल्मे नहली, शहद की मक्खी वाला इल्म, जो खुद भी लुत्फअंदोज हो, दूसरों को भी लुत्फअंदोज करे। ऐसे आलिम को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। बेशक। और इसी इल्म की नशरो इशाअत करने के लिए मदरसा अहले सुन्नत कादरिया लतीफिया अपनी मस्जिद के इमाम पर तवज्जो दे, उनकी तनख्वाह 20 की जगह 40 कर दे, वहां मकतब का निजाम स्ट्रॉन्ग करे, इमाम के लिए फैमिली क्वार्टर बनाए, खुद झोपड़पट्टी में रहे चलेगा, आपका इमाम मकान में रहना चाहिए। मस्जिद का मकान इतना स्ट्रॉन्ग बना और हर बच्चा बच्ची को पढ़ने के लिए दे। स्कूल जा रहे जाने दे, मगर उससे पहले मकतब में भेजे। एक भी बच्चा और बच्ची मकतब से जाहिल नहीं रहना चाहिए। अगर दीनी तालीम से वो जाहिल है तो वो एक बच्ची का जाहिल रहना पूरी कौम की जहालत का वजूद उससे हो जाता है। अगर आप में से हर फर्द ये प्लान बना लिए, और ऐसा नहीं कि कल परसों से ना, आज रात में घर जाके अपनी बीवी बच्चों से बात करे कि कल से मकतब में जाना है, और मकतब नहीं हो तो ये नहीं सोचे कि दूसरे लोग चालू करेंगे तो मैं जाऊंगा। नहीं, आई कैन डू इट, मैं चालू करूंगा। आप खुद चालू करें। आपको कभी कभी ये हो सकता है कि किसी आलिम या मौलाना को देखे होंगे कि उनके पास पैसे बहुत सारे हैं और वो भी पैसे की कोशिश करते हैं, तो याद रखें इस्लाम सिर्फ मौलाना पे डिपेंड नहीं। बेशक। चाहे वो स्टेज वाला आदमी हो, मदरसे वाला आदमी हो, खिलाफे शरा कोई भी काम करता है उसका हिसाब उसको देना है। मगर ये डिक्लेयर कौन करेगा कि वो खिलाफे शरा काम कर रहा है? ये याद रहे, नर्सरी वाला एमबीबीएस की गलती नहीं पकड़े। एमबीबीएस की गलती के लिए एमडी चाहिए, डीएम चाहिए। हमें इतना करना है कि अपने इमाम साहब से जुड़े रहना। इमाम साहब को चाहिए कि बासलाहियत उलमा से जुड़े रहे, बासलाहियत उलमा को चाहिए कि अइम्मे मुज्तहिदीन से जुड़े रहे, अइम्मे मुज्तहिदीन अल्लाह व रसूल से जुड़े हुए। बेशक ये हमारा निजाम इस्लाम है। अगर हमने इस पर अमल किया इंशाअल्लाह अज़ीम क़यामत दूर रहेगी। वरना जो हालात देख रहे हैं, आज ही किसी ने बताया कि अरब के अंदर हरियाली निकल चुकी है, बारिश हो रही है, यही क़यामत की निशानी है। परवरदिगार आलम हम